हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 234 क्लास है। ये क्लास बड़ी विस्फोटक और गोल्डन टॉक है। इसमें कुछ क्रांतिकारी बातें के माध्यम से हम आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि आप अपने सपनों को सही समय पर पूरा करें। हम इसकी प्रेरणा के लिए आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, वो भी आपकी इच्छा के हिसाब से। हम हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से इस संसार के सभी विद्यार्थियों को, अपने ऑडियंस को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। आज इस टॉक में बात कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हम अनऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बताएंगे। पहला फैक्टर है इस संसार में महान बनने का, है वो फीलिंग का। हर फैक्टर पर ध्यान देंगे कि इस संसार में अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, हम अपने सभी विद्यार्थियों को, अपने ऑडियंस को या पूरे ब्रह्मांड के लोगों को ये बताना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस संसार में अपने सपनों को प्राप्त करना चाहता है तो उसको फीलिंग के जो पॉइंट है उसको छोड़ना होगा। फीलिंग हमेशा हमें अपने सपनों को पूरा करने में सहायक तो है, लेकिन अगर फीलिंग के पॉइंट से हम चीज़ों को एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने सपनों से थोड़ा दूर ही रह जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप इस पॉइंट को इग्नोर करते हुए फीलिंग के एंड पर चीज़ों को एग्जीक्यूट ना करें। माइंड के एंड पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति महान बनता है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारी बात से आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन अगर आप सहमत हैं तो जरूर एक्शन लें। इसलिए हम आपको मोटिवेट करने के लिए आए। हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं ताकि आप उन विचारों पर अपने जीवन के उद्देश्य को, गोल को प्राप्त कर सकें। दूसरा पॉइंट है वीकनेस। मीन्स इस संसार में अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है तो फीलिंग के आधार पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना छोड़ दे। दूसरा है वीकनेस के आधार पर। इस संसार में चाहे आपकी वीकनेस है, चाहे सामने वाले व्यक्ति की वीकनेस है, चाहे किसी और की वीकनेस है, वीकनेस का पॉइंट आप छोड़ दें। ऑलवेज ट्राई टू इग्नोर द वीकनेस इन योर सेल्फ। सामने जो खड़ा है उसके या थर्ड पार्टी, छोड़ दें। तीसरा पॉइंट वो है कंट्रोलिंग। इस संसार में हमें नहीं पता आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन हमारा एक विचार है कि यदि इस संसार के किसी व्यक्ति को भी कंट्रोल किए बिना हम अपने सपनों की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम डेडलाइन से पहले अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा यह है टारगेट ओरिएंटेड। हमेशा 24/7 ये जीवन का एक सूत्र बताने का प्रयास कर रहे हैं। हरिओम नॉलेज प्लस की बड़ी कृपा है कि उसके माध्यम से हम अपनी जानकारी को शेयर कर रहे हैं कि टारगेट, हमें नहीं पता कि आपने अपने जीवन का उद्देश्य या टारगेट क्या बनाया है। आपकी जो अप्रोच है वो टारगेट ओरिएंटेड होगी और टारगेट को अपने माइंड के एक स्पेसिफिक हिस्से में आरोपित करने का, बीज की तरह सिंचित करने का काम भी आपका ही है। तो आपका जो अप्रोच है टारगेट ओरिएंटेड होगी तो आपको कोई, मतलब आपकी जो अप्रोच है, जब देखो टारगेट को देखो, जब सुनो टारगेट को सुनो। 24 के 24 घंटे आप टारगेट के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। हम एक टॉक में बताएंगे कि टारगेट पे फोकस करने का या हमेशा ही हमारी आंखों के सामने वो हो जिसकी चाहत हम कर रहे हैं।
हमेशा ही हमारी आंखों के सामने वो हो जिसकी चाहत हम कर रहे हैं। अगला पॉइंट ले रहे हैं, वो है फोकस। दुनिया में अगर आपने सपनों को, अपने मिशन को प्राप्त करना है, यू शुड ऑलवेज बी फोकस व्हाट यू हैव डन ऑन ए स्पेसिफिक टाइम। 6 पॉइंट है अनुशासन। अपने आप को अनुशासन की सीमा में, अपने आप को अनुशासन की सीमा में बांधना अगर आपने सीख लिया, अपने आप को अनुशासन की सीमा में बांधना यदि आपने सीख लिया, तो आपका सपना पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। अगला पॉइंट है पाथवे। दुनिया में किसी भी चीज को प्राप्त करने का जो रास्ता है, वो रास्ता हो सकता है, हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आपके जीवन का उद्देश्य जो भी है, यदि वो जीवन का उद्देश्य किसी ने प्राप्त किया हुआ है, तो हो सकता है कि वो उद्देश्य जिस तरह से प्राप्त किया गया है, उस पाथवे को आप ले लें। तो ये डिपेंड करता है कि जो आप पाथवे है उसमें यूनिकनेस डालने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि आपका पाथवे यूनिक होगा, लेकिन उसमें यूनिकनेस डालने का प्रयास करें, ताकि उस पाथ को कोई अगर चूज करे तो लगे कि ये एक ग्रेट पाथ है। तो ये 7 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है पावर ऑफ साइलेंस। और उससे अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं बिलीफ। अगर आपने कुछ टारगेट रखा है जीवन में कुछ करने का, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव आपका होना चाहिए। यदि आपको अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति बिलीव नहीं है, तो जीवन का उद्देश्य 50% नहीं पूरा होगा। और दूसरा साइलेंट। कहते हैं कि इस संसार में, एक विचार करते हैं कि इस संसार में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो जब अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर रहे होते हैं तो लोगों के बीच रहते हैं। एक वो होते हैं जो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर रहे होते हैं तो अकेले होते हैं। हमें नहीं पता कि आपका माइंडसेट क्या है, हम तो ये बता रहे हैं कि पावर ऑफ साइलेंस, चुपचाप अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ना, इस बात पे निर्भर करेगा कि अगर आप एकांत प्रिय हैं तो आप चुपचाप अपने गोल की तरफ बढ़ें। यदि आप एकांत प्रिय नहीं हैं तो लोगों के बीच में अपने गोल की ओर बढ़ें। हम आपको एक विचारों का स्टफ देते हैं, एक आईना दिखा दिया, उस आईने को देख के यदि आपको लगता है कि मेरी जो ब्यूटी है वो ब्यूटीफुल नजर आ रहा हूं, तो उस आईने को देख लें, अदरवाइज ना देखें। तो छठा पॉइंट है, अपने सपनों पर आपको यदि विश्वास नहीं है, अपने सपनों को पूरा करने के संबंध में अगर आपको विश्वास नहीं है, तो दूसरा कैसे विश्वास दिलाएगा। दूसरा 7वां पॉइंट है, 7वां नहीं, 7 पॉइंट हमने डिस्कस किए, उसके बाद 9वां पॉइंट है साइलेंट तरीके से अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति साइलेंट तरीके से एक्टिवेट करें। यदि आप एकांत प्रिय हैं, यदि आप एकांत प्रिय नहीं, आप समाज में रह के अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उसमें प्राप्त करें। तो आज की इस टॉक के अंदर अब एक पॉइंट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जीवन में व्यक्ति के मन में एक विचार हम ले रहे हैं कि ये घटना हो जाए तो ये काम करेंगे, ये घटना हो जाए तो ये काम करेंगे। कई बार तो ये बात ठीक है भी, ये काम हमारा बहुत अर्जेंट है, ये काम हो जाए तो फिर हम दूसरा काम करें। लेकिन कई बार हम अर्जेंट के चक्कर में जो महा अर्जेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, उस काम को भी हम इग्नोर करते हैं। अब यहां पे हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं, डोंट ट्राई टू वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट फॉर एक्ट। इस संसार में हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूं। हरिओम नॉलेज प्लस की कृपा है, मैं अपनी टॉक को कब तक दे पाऊंगा इस बात की कोई गारंटी नहीं।
इस संसार में जो चीज़ आप किसी को देना, अगर इस संसार में कोई चीज़ आपने देनी है किसी को, तो देरी ना करें। इस संसार में अगर कोई चीज़ किसी को देनी है तो देरी ना करें, किसी से कोई चीज़ लेनी है तो देरी करें। फॉर्मूला है। इस संसार में अगर कोई चीज़ आप किसी को देना चाहते हैं तो डोंट ट्राई टू मेक ए परफेक्ट मूवमेंट। अगर किसी से कोई चीज़ लेनी है, डोंट ट्राई टू क्रिएट ए मोमेंट टू क्रिएट इट। आपको कुछ क्रिएट नहीं करना, घटना अपने आप घटित होगी। अब ये पॉइंट हुआ, मीन्स डोंट ट्राई टू वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू एक्ट, क्योंकि इस संसार में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो कंडीशन आज आपकी है कल भी रहेगी। हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं, और कई लोगों को आपने सुना होगा कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं ये काम करूंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं ये काम करूंगा। हम उनको कहना चाहेंगे कि जो काम आपको अब करना है अभी कर लें, और अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, जो आप काम करना चाहते कर लें। उम्र, जो व्यक्ति रिटायर हो चुका है उसकी उम्र का पता ही नहीं, लेकिन जो व्यक्ति 40 साल का 30 साल का है उसकी भी उम्र का पता नहीं। तो हम सबसे कहना चाहेंगे कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। एस्ट्रोलॉजी में मुहूर्त के बारे में बात तो है, लेकिन यदि उसका कंसेप्ट आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज डोंट। अच्छा काम करने के लिए, अगर किसी का हित आप करना चाहते हैं तो अच्छा काम करने के लिए कोई भी खराब समय नहीं होता। और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि इस संसार में जो सफलता है वो एक डेस्टिनेशन नहीं है। सफलता के संबंध में ये बात विशेष रूप से की जाती है कि सफलता एक गोल की तरह नहीं। गोल, सफलता जो है वो एक गोल की तरह नहीं है, गोइंग की तरह है। 360 डिग्री का जो सर्कल है उसकी तरह सफलता है। दुनिया में अगर आप डेस्टिनेशन के पॉइंट से चीज़ों को एक्टिवेट कर रहे हैं तो जीवन में हमेशा ग्रोथ का माइंडसेट नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अंबाला से चला और दिल्ली पहुंचना चाहता है, अगर वो पानीपत या सोनीपत पहुंचा और वो उसको गोल बना के बैठ जाए तो वो आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन जो जीवन है वो इस तरह का सर्कल है, जो सफलता है वो इस तरह की है कि अगर आपने सर्कल की तरह है, अगर आपने टारगेट रखा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, फिर दोबारा से ए पॉइंट से बी पॉइंट, मीन्स एक सर्कल की तरह दो पॉइंट है ए और बी, उस सर्कल में है। यदि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गए तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचोगे। सफलता इस तरह से एक राउंड चक्रव्यूह है, उसका कोई एंड नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि इस संसार में एक अप्रोच है अपने जीवन के उद्देश्य को टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच है, और एक है मिशन ओरिएंटेड अप्रोच। अब जो व्यक्ति टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच होता है उसको अगर 5 साल में एक टारगेट मिल गया तो उसको 5 साल के लिए दोबारा से एक टारगेट बनाना पड़ता है। और एक है मिशन ओरिएंटेड अप्रोच, उसमें क्या है, टारगेट नहीं बनाना, मिशन है आपका। तो मिशन जो है वो एक 360 डिग्री का पॉइंट है। अब मिशन को जितना एक्टिवेट कर देंगे उतना वो 360 डिग्री का जो सर्कल है वो डार्क हो जाएगा। बस एक ही काम को करते करते आपने एक ही काम को करते करते अगर आपने बिता दी उम्र, एक ही काम को करते करते अगर आपने बिता दी उम्र तो वो काम करने में हो जाओगे परफेक्ट। तो यहां पे हम आपको ये बताने का प्रयास करें कि जीवन में जो सफलता है वो एक डेस्टिनेशन नहीं है,
इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस। तो अपने जीवन के उद्देश्य को बड़ा बनाते हुए यदि ऑन गोइंग प्रोसेस में जाएंगे तो जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। हमने अपने विचारों का स्टफ आपको दिया है और क्रांतिकारी स्टफ है। इसकी उपयोगिता का लाभ आप लेना चाहें तो जरूर लें और निश्चित रूप से वो आपके लाभ आएगा। हमारे वो काम आ रहा है और हम भी अपने जीवन के उद्देश्य को फिगर आउट करते एक्शन ले रहे हैं। तो हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं और उनकी बड़ी विशेष कृपा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस